तो पैर साहब ने इंतहाई जलाली लहजे में नाहिद को वापस जाने का हुक्म दे दिया और फरवा को कमरे में बंद कर दिया। फरवा रोते हुए अपनी माँ नाहिद से इल्तिजाएं करती रही कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर न जाना, मगर नाहिद ने अपनी कम अक्ली की वजह से पैर साहब की बात मानते हुए फरवा को वहीं छोड़ा और खुद वापस अपने घर आ गई। वहाँ जाली पीर साहब यतीम व बेसहार फरवाह को 2 दिन तक रस्सियों की मदद से बांधकर मुरीद नमा नशियों के साथ मिलकर ज़ियादती का निशाना बनाता रहा। फरवाह उन पैर साहब को वास्ते और बद्दुआएं देती रही, मगर पैर साहब पर शैतान सवार था। वो बाज न आए। 2 दिन तक कई बार फरवाह का जिनसी इस्तेहसाल करने के बाद फरवाह की माँ के पहुँचने से कबल जिस कमरे में फरवाह कैद थी, इस कमरे को आग लगा दी। जब नाहिद वहां पहुंची तो इसकी बेटी फरवाह जाली पीर साहब और उनके मरीदों की 2 दिन तक फहशत सहने के बाद जलकर कोयला हो चुकी थी। पीर साहब ने नाहिद को बताया उसकी बेटी पर इतना शदीद जादू था कि काट के दौरान ही फरवाह के हिजरे में आग लग गई। फरवाह समेत सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अगर फरवाह यहाँ न आती तो शायद अपने साथ और भी कई लोगों की मौत की वजह बनती हों। नाहिद ने शुक्र किया कि फरवाह की नहुसत की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं गई और रोते धोते बेटी की लाश लिए वापस आ गई। बहुत दिनों बाद नाहिद को पता चला कि जाली पीर साहब को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने फरवाह समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी हूस का निशाना बनाने के बाद जलाकर कत्ल करने का औतराफ कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद नाहिद के सामने फरवाह की मनतें और बातें घूमने लगी। नाहिद जल्द ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। नाहिद यहाँ सारा दिन फरवाह की कब्र पर बैठे आंसू बहाती रहती है। कई बार रात को 12-1 बजे 2 बजे यहाँ फरवाह की कब्र पर आ जाती है। अगर कोई पूछे कहाँ आई हो तो रोते हुए कहती मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को जाली पीर जलाने आ रहा, मेरी बेटी मुझे रोक रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने का कह रही है, मैं बेटी के पास रहूंगी या बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। नाहिद की बात सुनकर सब चुप हो जाते। नाहिद जाकर फरवाह की कब्र पर बैठे कर रोने लगती है, कभी दुआएं करने लगती है, कभी खुद को कोसने लगती है, जबकि गोर कुन कुछ दूर बैठा अल्लाह की रिज़ा के लिए नाहिद की हिफाजत पर मामूर रहता है ताकि कब्रिस्तान का कोई कीड़ा मकोड़ा नाहिद को नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, आजकल के इन जाली पीरों से अपने आप को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि हौस के पुजारी किसी का लिहाज नहीं करते और ये एक फरवा नहीं बल्कि कई हवा की बेटियां इन हौस के पुजारियों का निशाना बन चुकी हैं। और दोस्तों, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ ऐसे जाली पीर इस दुनिया में हैं, वहीं अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। किसी बच्चे आलिम दीन या अल्लाह के बुजुर्ग की तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन अपनी इज़्ज़तों को इन कमीने लोगों से बचाएं और ऐसे किसी भी भेड़िए के जाल में न फंसें। और मेरी मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरत पर जुल्म करना बंद करें। रोज़ी औरत की नसीब की होती हो है और औलाद मर्द के नसीब की। अल्लाह हम सबको हदायत दे, आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।